नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है और इसके पीछे की वजह को सिंधिया, सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच छिड़ी कलह को बताया जा रहा है। और साथ ही सिंधिया की नाराजगी इस बात को लेकर भी मानी जा रही है कि उन्हें कांग्रेस के आलाकमान की ओर से किसी भी बड़े पद पर नियुक्त नहीं किया गया। जहां सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद से कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर स्थिति बननी शुरू हो गई है। क्योंकि जब सिंधिया के पार्टी छोड़ने पर सीएम अशोक गहलोत ने हमला बोलते हुए सिंधिया को मौकापरस्त करार दिया, तो वहीं राजस्थान के युवा नेता और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सिंधिया का पार्टी छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए पार्टी के अंदर विवादों को सुलझाने की बात कही थी। सचिन पायलट के इस बयान को सोनिया और राहुल गांधी के लिए नसीहत भी माना जा रहा है। इन सब बातों के बीच राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आई है जो शायद सूबे में जल्द ही उठापटक कर सकती है। खबर है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में रहते हुए एक साल में करीब 25 करोड़ रुपए के विज्ञापन अलग अलग न्यूज़पेपर्स और अन्य प्रकाशनों में दिए, मगर इन विज्ञापनों में सिर्फ सीएम अशोक गहलोत की ही तस्वीरें प्रकाशित की गई और डिप्टी सीएम सचिन पायलट की एक भी तस्वीर किसी भी विज्ञापन में प्रकाशित नहीं की गई। इस बात की पुष्टि खुद राजस्थान के स्टेट इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने की है। दरअसल एडवोकेट सहीराम गोदरा ने एक आरटीआई अर्जी दाखिल करके राजस्थान के सूचना और जनसंपर्क विभाग से प्रदेश सरकार की ओर से दिसंबर 2018 से नवंबर 2019 के बीच विज्ञापनों पर किए गए खर्च का ब्यौरा मांगा था। उन्होंने विज्ञापनों में सीएम गहलोत और सचिन पायलट की तस्वीरों की जानकारी भी मांगी थी। इसके जवाब में जनसंपर्क विभाग ने बताया कि अलग अलग राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अखबारों में दी गई अवधि के दौरान कुल 62 विज्ञापन दिए गए थे। इनमें सिर्फ गहलोत सरकार की तस्वीरें होने की जानकारी दी गई। राजस्थान सरकार की ओर से दिए गए विज्ञापनों में डिप्टी सीएम सचिन पायलट का स्थान नहीं दिया गया। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का हवाला दिया। वहीं सचिन पायलट से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ये खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब कांग्रेस के वरिष्ठ और युवा नेताओं के बीच कलह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। मध्य प्रदेश में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच सचिन पायलट की भी सिंधिया से तुलना की जा रही है। जिस तरह से सीएम कमलनाथ ने सिंधिया की अनदेखी की है, वैसा ही कुछ अब गहलोत सरकार सचिन पायलट के साथ कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में जिस तरह से सिंधिया ने पार्टी छोड़ने से पहले कमलनाथ सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान किया था, वैसे ही कुछ सचिन पायलट ने भी गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। क्योंकि हाल ही में राजस्थान के अस्पतालों में हुई बच्चों की मौत के मामले में खुली तौर पर अपनी सरकार को चुनौती देते हुए सचिन पायलट ने कहा था कि आज हम लोगों को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, क्योंकि जब इतने कम समय में इतने सारे बच्चे मरे हैं तो कोई ना कोई कारण रहे होंगे। पायलट की चुनौती के बाद से ही माना जा रहा है कि सीएम गहलोत और पायलट के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। खैर, अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में सिंधिया की तरह ही पायलट भी कोई बड़ा फैसला लेते हैं। नहीं, देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।